बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर इंफॉर्मेटिव सेशन ऑफ मैजिगो। आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे कोर्सेज सर्च करें ताकि हम किसी भी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। तो आइए हम सीखते हैं कि हम कैसे जर्मन जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं या पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे ऑनलाइन सर्च करते हैं और हम कैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल सर्च में जाएंगे और गूगल सर्च में जाने के बाद हम सर्च करेंगे DAAD.DE इंग्लिश। गूगल आपको ये सारी जो सर्च है आपके सामने वो आपको दिखा रहा है। तो इसमें ये सबसे पहले यही आ गया है जहाँ जिस वेबसाइट पे हम जाना चाह रहे हैं, तो हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लैंडिंग पेज है, जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। इस वेबसाइट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन है, जैसे स्कॉलरशिप के बारे में है, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में है, स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी के बारे में है, और डिफरेंट चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है डिफरेंट चीज़ों की कि आपने जर्मनी अगर स्टडी करनी है, प्लान योर स्टडीज़, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स अगर आपने हासिल करनी है तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कोर्सेज ऑफ स्टडी इन जर्मनी, आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आप कोर्सेज वो कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पीएचडी स्टडी और रिसर्च करनी है इन जर्मनी में तो आप के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा स्टडी इन जर्मनी के बारे में बहुत सी मालूमात हैं जिसके लिए आप स्टडी इन जर्मनी पे क्लिक कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। रिसर्च इन जर्मनी आपने करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे जिन पे क्लिक करके आप वो उस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारा कंसर्न अभी ये है कि हमें अभी सर्च करने हैं कोर्सेज। अभी जिस किसी ने ए लेवल किया हुआ है या इंटर किया हुआ है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है और वो मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहा है, जबकि अगर किसी ने ए लेवल या फिर इंटर किया हुआ है और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो हम सबसे पहले कोर्सेज ऑफ स्टडी इन जर्मनी इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनमें बहुत से हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। इसके अलावा डिग्री प्रोग्राम्स इन जर्मनी, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम हैं वो जर्मन लैंग्वेज में हैं। इसी तरह लैंग्वेज एंड शॉर्ट कोर्सेज, अगर आपने लैंग्वेज पहले से आपकी बेस मजबूत है, जर्मन लैंग्वेज की बेस मजबूत है, तो आप हायर कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए भी आप लैंग्वेज के कोर्स हैं वो जाके उधर कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट कोर्सेज हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है वो कोई स्पेशल स्किल हासिल करना चाह रहा है। शॉर्ट कोर्स लॉ के लिए शॉर्ट कोर्सेज हैं। इसी तरह कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, सोशल प्रोग्राम्स हैं, वो भी जर्मन की यूनिवर्सिटीज हैं वो करवाती हैं। इसी तरह समर सेमेस्टर होता है जो आप उसके लिए आप जा सकते हैं जर्मनी में। हाँ, अभी हम वो
ऑल डिग्री प्रोग्राम्स इन जर्मनी में, जिसने इंटर किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से कोर्सेज हैं जो उसने ऑलरेडी आपको वो दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपने वो कोर्स चूज करना है अपनी ग्रेजुएशन के लिए जो आपकी जो पहले वाली स्टडी है उससे रिलेट करता हो। अगर इंजीनियरिंग की हुई है तो इंजीनियरिंग का कोर्स जो है आपने यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो आप मेडिकल से रिलेटेड जो है प्रोग्राम उनको सर्च करें, ताकि आपको आसानी से जो है वो जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। इसी तरह जिसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटर किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो उसके हवाले से उससे रिलेटेड जो डिग्री है आप यहाँ पे तलाश करें तो और उस डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस प्रोग्राम में एडमिशन मिल सके। आप यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कौन सी डिग्री आप बैचलर डिग्री आप हासिल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कोर्स ऑफ स्टडी आप कौन सा, जैसे आप मे बी आप कोर्स ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग साइंस में आप इसमें क्लिक करें, या फिर अगर आपने जो इकोनॉमिक के हवाले से कोई प्रोग्राम किया हुआ है, बिजनेस के हवाले से सीखना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक साइंस पे जो है इस पे क्लिक करें। इसके अलावा नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है सब्जेक्ट ग्रुप्स, उसमें जो है जो फील्ड ऑफ स्टडी आप जो है चूज करेंगे उसके हवाले से नीचे सब्जेक्ट जो ग्रुप है वो दिया हुआ है, ताकि आप उसमें मोर कंसंट्रेट कर सकें, कौन सा जो है उसमें स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक साइंस और लॉ का दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो ये आपको फिल्टर करके रिजल्ट आपको दिखा देगा कि आपका यहाँ पे सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें कोशिश करें कि वो प्रोग्राम चूज करें जो जिनकी ट्यूशन फी नहीं है, जैसे ये प्रोग्राम है अकाउंटिंग, टैक्स, कमर्शियल लॉ, अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसमें ट्यूशन फी नन है और ये बैचलर डिग्री है, जर्मन लैंग्वेज है इसका कोर्स, और ये विंटर सेमेस्टर के लिए है। 2 सेमेस्टर होते हैं जर्मन में, एक विंटर सेमेस्टर और एक समर सेमेस्टर। तो आप जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ये विंटर सेमेस्टर के लिए आपको एडमिशन के लिए जो है वो इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि इसकी और इन्फॉर्मेशन क्या है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो ये स्पेसिफिक पेज आ गया है इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि इसकी जो मेन इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है वो जर्मन है और इसके 6 सेमेस्टर्स हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी उसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप एडमिशन टैब पे क्लिक करेंगे तो इसने आपको बताया हुआ है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो ये इसने लिखा हुआ है जनरल और सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड, हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन एप्रोप्रिएट फॉर द सिलेक्टेड कोर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि वो वाला कोर्स ग्रेजुएशन का चूज करें जिसमें आपने पहले से ही कुछ पढ़ा हुआ है, जिसके मतलब आप पहले से ही कुछ जानते हैं। कांटेक्ट आप कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑफिस और स्टूडेंट एडवाइजरी सर्विस को। तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। ये यूनिवर्सिटी का जो है वो पेज है जहाँ
पर आप और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या और उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चला जाएगा, जहाँ से आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम वापस आते हैं रिजल्ट पे, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आप सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। आप कंपेयर करें इन प्रोग्राम्स को और जो आपकी स्टडी से रिलेट करता है प्रोग्राम, उसको चूज़ करें, उसको एनालाइज करें, उसकी फ़ी देखें और उसके लिए अप्लाई करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसकी स्टडी आपने पहले भी की हुई है। इसी तरह अगर आपने मास्टर लेवल के प्रोग्राम करने हैं तो आप मास्टर पे क्लिक करें, डिग्री कौन सी मास्टर है, और जैसे यहाँ पे ये फ़िल्टर दिए हुए हैं तो आप इकोनॉमिक साइंस एंड लॉ, इसी तरह सब्जेक्ट ग्रुप्स, ये आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसने डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं मास्टर लेवल के। तो यहाँ पे वो देख रहा है कि कोर्स लैंग्वेज जर्मन, कोर्स लैंग्वेज जर्मन। इसी तरह यहाँ पे ये देखें मास्टर प्रोग्राम कुछ ऐसे हैं जो इंटायरली इन इंग्लिश हैं, वो उनको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कहते हैं जो इंटायरली इन इंग्लिश हैं, और कुछ प्रोग्राम हैं जो इंटायरली इन जर्मन हैं, जबकि कुछ प्रोग्राम हैं मास्टर के जो इंग्लिश में भी हैं और जर्मन में भी हैं। तो आपने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करनी है और यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन को आपने एनालाइज करना है। जैसे यहाँ पे ये कोर्स है अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ का, तो इसकी ये मास्टर डिग्री है, ट्यूशन फी नन है, कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश है और एडमिशन सेमेस्टर जो है वो विंटर सेमेस्टर है। आप इस अगर और इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के या इस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ का जो है वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं। एडमिशन के बारे में मालूमात लिखी हुई हैं, वो भी यहाँ पे आपने जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो कोर्सेज इन इंग्लिश हैं उनके लिए आपको बाज़ दफ़ा GMAT का जो है एक कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको करना पड़ता है, और अगर आपने वो किया हुआ है तो आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हैं डिफरेंट, ब्रिटिश इंग्लिश का है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने वो किया हुआ है तो आप उसके ज़रिए भी यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये इन इंग्लिश है तो इसके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। इस तरह अगर एडमिशन लिंक दिया गया है आप यहाँ पे जाके, तो इसके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप हासिल कर सकते हैं। अगर हम वापस जाते हैं रिज़ल्ट पे तो देखें ये और बहुत से जो हैं रिज़ल्ट शो कर रहा है। आप इनको एनालाइज करें और जिस जो मास्टर लेवल डिग्री में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करें, उनको एनालाइज करें और उस यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा उसके पेज पे जाके इंफॉर्मेशन हासिल करें और आप जो है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। उम्मीद है आपको जो मेरा आज का वीडियो है वो पसंद आया होगा। जो है मैज़ीगो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।